अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो मेरा साथ दे, तो मैं उसे शिखर तक पहुंचा सकता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं खुद भी पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एकता में बल होता है और एंजॉय भी आएगा। मैं जानता हूँ कि हर किसी को हर इंसान से नहीं बनती है, कोई ना कोई दुश्मनी, हर चीज़ की बात, नाराज़गी, हर चीज़ चलती रहती है जीवन में। मैं जानता हूँ अपने जीवन से हर कोई संतुष्ट नहीं है अपने आप से। हर कोई किसी को कोई ना कोई किसी तरह के परेशानी में, दुख में है। मैं जानता हूँ कोई किसी चीज़ के दुख में, हर रोज़ तकलीफ में जीता है एक इंसान। मैं जानता हूँ। मैं हर एक सिचुएशन से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं कि सब चीज़ सीख लिया हूँ, नहीं, मैंने सीखना भी शुरू किया है बस। ये तो बस शुरुआत है, अंत देखो कैसा होगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक टीम मिले कि जो मेरा सहयोग करे और हर एक चीज़ में, सुख में, भले ही दोस्ती में नाराज़गी, दुख, हर चीज़ चलता रहता है। मैं मानता हूँ ये चीज़ को। किसी किसी नाराज़गी, कभी कोई कोई बात बोल दो, कड़वाहट लग जाती है, किसी को भी लग सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक ऐसा शख्स चाहता हूँ जो, ऐसा शख्स नहीं बोल सकते, मतलब दोस्त बोल सकते हैं, ऐसी टीम होनी चाहिए जो भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन साथ ना छोड़े। ऐसी टीम होनी चाहिए। जो वो नहीं बोलते हैं, लालची किस्म का नहीं होना चाहिए कि मान चलो कि कुछ रुपए कमाए तो उसमें से कुछ परसेंट रख ले। ऐसे व्यक्ति से मुझे सख्त नफरत है। हाँ, रख सकते हो, बात सही है, लेकिन बता करके। मुझे अगर तुम्हें काम है तो मैं सारे पैसे दे सकता हूँ, सच में मैं ऐसा शख्स हूँ। ये नहीं कहता कि मत लेके जाओ या कुछ और मत लो मुझसे, लेकिन मेरे नज़र में एक गद्दारी ही हुआ कि चोरी करना या कुछ और। मैं नहीं चाहता ऐसी टीम में रहूं या कुछ और। मैं नहीं रहूँगा उस ऐसे लोगों में। इसलिए मुझे ऐसे लोग मिले नहीं, मतलब दोस्त यार नहीं मिले। हाँ, एक दो दोस्त हैं जो विश्वास कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट है। लेकिन हाँ, मैं हर इंसान को तो नहीं जानता ना, थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में बस। लेकिन कोई साथ दे तो मैं आगे निकल सकता हूँ इस सिचुएशन से भी, और उसके हर एक चाहते पूरी कर सकता हूँ, अपने आप खुद का भी उसका भी, जो जो मेरा साथ देगा। हर कोई हर कोई मोबाइल में नहीं होता है। मैं रिचार्ज जब भी करवाता हूँ मोबाइल का, तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का मैं सही उपयोग करूँ, उस चीज़ का। करीब करीब आज 200, पहले 200 था, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 350 हुआ रिचार्ज का दाम। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने लगाया है रिचार्ज में 300 रुपीज़, तो इसका मैं सही उपयोग करूँगा। इसे ऐसी जगह पे उपयोग करें जो ज्ञान मुझे काम दे जीवन में, हर मुश्किल में काम दे। मैं उस चीज़ को सीखता हूँ, पहले पूरा दिन सीखता रहता हूँ। हाँ, सच है कि मैं फिल्म का थोड़ा ज़्यादा मतलब कि वो नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट उतना नहीं है, लेकिन देखता हूँ, बोल सकते हो आज के लिए टाइम पास कर रहा हूँ मूवी देख करके। लेकिन हाँ, ये बात सही है, मैं मूवी में भी कोई कोई ग्लू निकाल लेता हूँ कि नहीं ये इंटरेस्टेड है, ये सही है। हर एक चीज़ को निकालता हूँ और बोलता हूँ और दिमाग में बैठालता हूँ कि ये गलती नहीं करनी है।
हर कोई ठोकर खाकर ज्ञान करता है, तो मैं सीख करके ज्ञान बटोरता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, अभी सीखना शुरू किया है मैंने। मैं कहता हूँ कि हर कोई हर चीज़ के दीवाने हैं। टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम पर लड़कियाँ पटाना, ये वो करना, हाँ सच में मुझे भी अच्छा लगता है। गलत मत समझ लेना, मतलब कि इंस्टाग्राम चलाना नहीं, वो लड़कियाँ पटाना। मैं ढूंढ रहा हूँ, किसी नज़रें में तलाश कर रही है किसी का, कि मेरे टाइप पे कोई बंदा मिल जाए, कोई बंदी मिल जाए। ये नहीं, वो वाला बात नहीं। एक ही तुम्हें गलत, तुम्हारा इरादा हो गया ये वो, कोई कोई सोचने लगेगा तुम्हारा गलत इरादा नहीं, गलत इरादे से नहीं, बस सुख दुख में बस साथ दे, दोस्त हो यार हो, कोई भी हो चलेगा। ऐसे तो लाखों लोग मिल जाएंगे, कि नहीं होता है, बस सुनते हैं और उसका बस उसका फीलिंग का कदर नहीं करते हैं। ऐसे लोग, ऐसा मुझे शख्स, लड़की बोल दो या लड़की, या दोस्त बोल दो दोस्त, ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरे फीलिंग को समझे और उसे कदर करे, बस हर एक मजबूरी को समझे। यही ना सबसे बड़ी वजह होती है इंसान की। इसी कारण बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं। कोई कोई किसी किसी के फीलिंग नहीं समझ पाता है, उसका क्या दिक्कत था, तो क्या ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। इसलिए लड़ाई झगड़े हर चीज़ होते हैं, हर एक चीज़। मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स मिले। मैं भी सच कहूँ तो अकेला रहते रहते थक गया हूँ। बस नज़रें तलाश रही है किसी के सालों से, ऐसा कोई मिला नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद शायद मिले ना मिले, कोई कुछ पता नहीं। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा शख्स आए कि एक नई, फिर से एक जीने की उम्मीद जगाए और बोले कि तुम में भी जान है, उसकी तरह तुम भी जी सकते हो इस जीवन को। किसी ने एक दिन कहा था, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जीवन में बस खुद के लिए कमाना है और खाना है, बस, और क्या करना है तुम्हें। मैंने सोचा कि बस इतनी सी करनी है, बस इतनी सी। और थोड़ी सी के लिए मैंने घबरा गया था इस जीवन से। बस खुद के ही पेट चलानी है, खुद ही खाना है, सब चीज़ करना है और कमाना भी है। इसीलिए लोग झगड़ते हैं, हर चीज़ करते हैं। इस जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, बस थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ, उस दौर से गुजरा हूँ थोड़ा थोड़ा, बस कुछ ज़्यादा नहीं। बस कोशिश कर रहा हूँ कि इस उम्मीद में भी बैठा हूँ कि बस इस मंजिल पर कोई हाथ पकड़ ले और फिर से सफ़र स्टार्ट कर सकूँ। सफ़र है, बस अधूरापन है, कुछ भी मुस्कुराते नहीं है, बस खामोश बैठा हूँ आज, बस लेटा हुआ हूँ, बस आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आज समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ कि कुछ मंथ के लिए बाहर निकल जाऊँ,
फिर कर रहा हूँ कि एक बार ट्राई करने से क्या हो, जब कर ले एक बार वो वाला ऑपरेशन तब चले जाना। फिर कर रहा हूँ कि क्या पता ठीक होऊंगा फिर नहीं होऊंगा, कोई पता नहीं। खुद मैं कन्फ्यूजन में हूँ। मैं नहीं चाहता कि फिर से वही दुख, फिर वही तकलीफ सहूँ। थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, और दर्द होता है मुझे, अंदर ही अंदर दर्द होने लगता है। क्योंकि जीवन भर दर्द सहते सहते आदत नहीं बोल सकती इसे, इससे मैं थक गया हूँ। सच कहूँ तो घबरा जाता हूँ। आदत का मतलब बदखोर होता है, बस इसलिए घबराता हूँ हर एक चीज़ से। सोचने लगता हूँ कि ये करूँगा तो फिर वही हाल होगा, फिर से दर्द महसूस होगी, पुरानी बातें फिर से ख्याल में आ जाएंगे। कहता हूँ कि क्यों करूँ मैं ऐसी चीज़। अगर नहीं भी करता हूँ तो यह तकलीफ़ें जीने नहीं देती, सुकून से जी नहीं पाता हूँ। मैं बहुत दुविधा में हूँ। सच कहूँ तो कोई सहायता भी नहीं कर रहा है कि कोई कहे कि मैं तुम्हें, कोई डॉक्टर बोले कि मैं कर देता हूँ। हाँ, बात सही है कि कोई किसी से बातें करेगा तब तो कोई बात बनेगी। मैं जानता हूँ डॉक्टरों के बारे में। सच कहूँ तो दोस्त यार उतना है नहीं। हाँ, एक डॉक्टर से विश्वास किया था मैंने, सच में। एक था, विश्वास किया था, उसने भी विश्वास तोड़ दिया। सच में मैं कहता हूँ हमेशा, अगर मैं तुमसे बात जो बताया सीक्रेट बात, वो बात किसी से मत कहो। फिर भी लोग क्यों क्यों कह देते हैं। मैंने उससे बस इतना कहा था कि मुझे नसबंदी कराना है। उसने फ़ोन कर दिया दूसरे दोस्त के पास, उसने बता दिया। ऐसे ऐसे बात फैल गई, घर तक आ गई बात। दिल में इतना दर्द हो रहा था ना, बता नहीं सकते। उस समय इतना पेन होता है अंदर ही अंदर ना, जी करता है कुछ कर लो, सच में। लेकिन देखो, ये खेल बस अब तक खेलता ही आ रहा हूँ जीवन के साथ। आज भी खड़ा हूँ एक नई उम्मीद की आशा में। सोच रहा हूँ कि कभी एक उम्मीद की किरण दिखेगी और मैं खड़ा हो जाऊँगा फिर से एक नई जीने की तरीका आजमाऊँगा मैं। इतनी रात हो गई है लेकिन देखो, आज भी दर्द महसूस हो रहा है मुझे। जो पुरानी बातें जो याद करता हूँ ना, बहुत दुख होता है मुझे। मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। हर किसी के हर दोस्त मुझे सिगरेट बात बताते हैं, लेकिन मैं जिक्र नहीं करता हूँ। कहता हूँ कि देख, सिंपल सी बात है, एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे। बस उस चीज़ का जिक्र ही मत कर। बस उसके जिज्ञासा को बस सुकून मिल गया, वही बड़ी बात है। मैं कहता हूँ, मैं फीलिंग को समझ सकता हूँ। किसी और के दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, कोई मेरा फीलिंग नहीं समझता है। बस उनकी फीलिंग को कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की सिगरेट बात हो, मुझसे बता दिया दूसरे दोस्त के पास मैं बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि नहीं, उसके विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो टूट जाएगी। मैं सुनता हूँ, बस निकालना पसंद करता हूँ। कहता हूँ जाने दो यार, जो मुझे सलाह अच्छा लगता है मैं दे देता हूँ। लेकिन सलाह बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अब किसी को सलाह देने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि एक ही चीज़ जब 2-3 बार हो जाए ना, टूट जाता हूँ मैं, सच में।
सलाह जब भी मान मान चलो एक दोस्त है, ठीक, मैं बता नहीं सकता, वो मुझे किसी बीमारी के बारे में बात कर लेना, मान लो उसके एक दिन मैं बता रहा हूँ, मतलब कुछ चुनचुना रहा था, ठीक ना, शरीर नहीं होती है, खुजली खुजली टाइप का हो गया था उसे, वो खुजला रहा था, ठीक ना। मैं उसे एडवाइस दिया कि देख घबरा मत, ठीक ना, बस थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ है। वो बोल रहा है कि मत जी कर रहा है कुछ कर लो, ऐसा वैसा खुजलाने से बोल रहा था। मैंने एडवाइस दिया कि देख तू ऐसा कुछ भी मत कर, ठीक, बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी है, बस ठीक हो जाएगी। दवा दवा खाए, यहाँ के खा दवा, अच्छा हो जाएगा। तो और उसके मतलब कि उसके सामने ये एडवाइस दिया, वहीं पर मुझे चुनचुनाहट शुरू हो गई। मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुझे भी हो गई, मतलब बीमारी टाइप की नहीं होती है, हो जाती है। और मुझे भी उसके जैसे वो जो है ना, वो ठीक हो गया। मैं कितनों मतलब महीनों तक मैंने मतलब उससे दूर नहीं हो पाया, चुनचुनाने वाली मतलब कि बीमारी से। वही एकदम सेम टू सेम मैं बोल सकता हूँ कि वही वाला हो गया मुझे भी। मैंने सोचा कि क्या ये नज़र है या कुछ और, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि छोड़ो यार, जाने दो। मैं जब भी कुछ ऐसा चीज़ होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, मतलब लगता है, मुझे फील होता है। बस ये नहीं कहता कि कोई कान में कोई बताता है, ये वाली बात नहीं है, बस फीलिंग होती है। और देखो ना, आज आज फिर उसने वो क्या बोलते हैं, उसके पास में क्यों चला जाता हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं नहीं चाहता, देखो भूल मतलब कि याद नहीं था। फिर उसने कुछ पूछा और वो मतलब नहीं होता है, चुनचुनाने से मतलब सूजन हो जाती है। कोई मतलब मच्छर काट लिया तो चुनचुनाने से सूजन होती है ना, वैसी टाइप के उसके हुआ था, मतलब कि। और मैंने उससे कहा कि बस इतना कहा, बस कि ये बस, इसने बोला कि ये क्या हो रहा है, बोला। तो मैंने कहा कि देख छोटी मोटी तकलीफ़ है, मच्छर काट लेते हैं तो कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके लिए बस छोटी सी तकलीफ़ है, ठीक हो जाएगा। मतलब कि 2-3 जगह मतलब सुझा रखा था, मैंने एडवाइस दिया। देखो मुझे आज शाम से ही मुझे उसके जैसा मतलब चुनचुना रहा है शरीर, और फुंसी टाइप का हो जा रहा है। यह नज़र नहीं है तो क्या है। अरे 2-3 बार उसी लड़के के साथ ऐसे हो गया मुझे। मेरा सच कहूँ ना, हाँ, देखो सुनी सुनाई बात है ऑरा के बारे में, मैं नहीं जानता ज़्यादातर। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उसके ही ऐसा चीज़ होता है। मैं जानता हूँ कि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। एक चीज़ मैंने समझा कि मैं किसी को एडवाइस देता हूँ तो एक एनर्जी है जो उससे मिलती है। मैंने सीखा इस चीज़ से, उस एनर्जी को वेस्ट ना करें, मैं ना करूँ बस। किसी को एडवाइस मतलब फोकट वाली नहीं होती है एडवाइस, ये सारी आदत है, मुझे आदत जाती ही नहीं है। मैं किसी को एडवाइस दे देता हूँ, वो चीज़ एनर्जी है एक, बस मेरा शरीर बस दे सकता है, ले नहीं सकता किसी से, ऐसा है एडवाइस। मुझे किसी को एडवाइस देने से अब डर लगता है मुझे। बस लोग बोलते हैं, बस सुनता रहता हूँ, कहता हूँ कि मेरे लिए एडवाइस बनी ही नहीं है। खामोश हो गया हूँ उस सारी चीज़ से। हर एक चीज़ से कोई तकलीफ़ में हो तो एडवाइस नहीं देता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, ये चीज़ मुझ पर भी हावी हो सकती है। बस मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं,
ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। बस इतना करके चलता बनता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि किसी को ऐसे एडवाइस मत दो। मैं खुद से जाना। हाँ, किसी किसी के लिए एडवाइस देते होंगे भाई, बात सही है। मुझे एडवाइस देना अच्छा लगता है सच कहूँ तो, लेकिन इस एडवाइस का मुझ पर ही हावी हो जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं एडवाइस देना पसंद नहीं करता। मैं दिन प्रतिदिन उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साला माइंड है कि बात ही नहीं समझता। कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति मिल जाए, उसे कुछ कुछ बता देता हूँ। क्या करूँ, खुद को कुछ समझ नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से तो लड़ी जा सकती है, लेकिन किस्मत से कभी कोई नहीं लड़ सकता। मैं इस चीज़ से सच में हार गया हूँ। किस्मत से, हर एक चीज़ से हार गया हूँ। कभी कहता हूँ कि अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ हर एक दुख से दुख दूर हो जाए, फिर भी तो किस्मत से आखिर में जाकर के किस्मत से तुम्हें लड़ना होगा। तू जीत नहीं सकता। मैं खुद से कहता हूँ। मैं जानता हूँ, हमेशा से लड़ता रहा हूँ। मैं जीत नहीं सकता। फिर भी साला कुछ हमेशा गलती हो जाती है। किसी दिन ऐसा हालत था कि मतलब नहीं होते हैं, मतलब कि सोते समय मच्छर काट ले तो मतलब ऐसा होता था कि कमजोरी महसूस होने लगती थी। आज भी है, ऐसा बात नहीं है। आज भी ऐसा ही है। अगर थोड़ी सी भी उंगली कट जाए, देखो उस दिन जब मैं आइसक्रीम बना रहा था, उस दिन नो नो कट गया था उसमें। उस समय मैंने बताया भी था। उस समय मुझे लग रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की। समझ रहे हो ना? बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की कि मैं फिर से कोई काम करूं, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए रखा था मैंने। जब जब भी मैं कोई दुकान खोलता हूं या कुछ भी, बार बार शक्ल देखता हूं। लोग शक्ल देखते हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत मैं बुरा दिखता हूं, लेकिन ये मैंने सीखा जीवन में। बस यही सीखा कि खुद से मतलब रख। दुनिया क्या सोचती है, क्या देखती है, वो चीज़ मत देख। मैं ये चीज़ सीखा मैंने जीवन में। खुद देखता हूँ, कहता हूँ चलो बुरा हूँ तो दुनिया देखती है तो देखने दो। बस मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। मुझे दुनिया वालों को फिक्र नहीं है कोई क्या नज़र से देखता है, मैं कमज़ोर हूँ, या कोई मुझे देखता है तो बोलता है कि नहीं, बोलता है कि मास्टरबेशन करके आया है क्या। दोस्त लोग बोलते हैं मस्ती मस्ती में। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, उसका पछतावा भी है। बस आज कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ बस। पता नहीं इस चीज़ को ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं, मैं नहीं जानता। बस सीरियस हूँ, बस कि सोच रहा हूँ कि ख़त्म ही कर दूँ, जड़ से ख़त्म करूँ सच में, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जिस दिन मैंने
देखा था वो क्या बोलते हैं वीडियो, मोबाइल में वीडियो देख करके देखा था मैंने कि सर्च किया था IDIA वाला कि नसबंदी करने से क्या होता है। मतलब बोलते थे लोग थोड़ी एनर्जी रहती है, पहले से ज़्यादा रहती है। तो मैंने इस चीज़ पर काम किया कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। मतलब 5 साल पहले की बात है, 5 साल से कम ही हुआ होगा बात है। उस चीज़ पर काम किया, हर एक चीज़ किया मैंने। लेकिन सच कहूँ तो किस्मत साथ नहीं दे रहा है। जितनी बार मैंने ये चीज़ खुद की मतलब कि नहीं होता है, खुद की चमड़ी को खुद ही फाड़ना एक ब्लेड से, कितना भय होता है उस समय, मैं बता नहीं सकता। दुनिया प्यार में नस काटती है, मैं बस जीने के लिए नस उस चीज़ को काटता हूँ। दर्द होता है मुझे, पेन होती है बहुत ज़्यादा। मैं उस समय एक ही बात को ध्यान रखता हूँ, एक ही चीज़ ख्याल आती है, बस किसके पास ज़िंदगी होगी या मौत नसीब होगी। बस 2 चीज़ पर डिफरेंस होती है, या तो ज़िंदगी या मौत। चाहे जो हो, जैसे काटना है तो काटना है बस। और कुछ दिमाग में नहीं चलता है, किसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। करने के बाद दिमाग में आता है कि ये गलती हो गया, ये सही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जितने दफ़ा उस चीज़ को मैंने वहाँ पर काटा है, किया है, मैं बता नहीं सकता कितना दर्द हुआ है। और फिर कर रहा हूँ कि आज भी देखो ना, फिर कर रहा हूँ कि फिर से करना है। ये पागलपंती नहीं तो क्या है। डर गया हूँ उस चीज़ से, सच में डर भी लगता है। हर इंसान को डर लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन हर किसी से थोड़ी कम लगता है मुझे। जो जो इंसान जीने की उम्मीद खो देते, बस एक आखिरी उम्मीद है तो उसे कहता है कि कोशिश कर, कोई उम्मीद जग जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो चलते बनना। हिम्मत भी नहीं है अब कुछ करने का। देखो ना, रात भी हो गई है, बातें करते करते। घर वाले फिल्म देख रहे हैं, इसलिए इतने तेज़ आवाज़ में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं साइलेंट ही आवाज़ में बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब अगर सब तो गलती कर ही दिया है तो शादी भी मत कर। मैं नहीं चाहता कि सच में, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए तकलीफ सहे। मैं नहीं चाहता सच में कि कोई मेरे आश्रय आए और कोई उसे, मेरे गांव में क्या बोलते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसे बांझ बोला जाता है। ऐसा कुछ ना, मैं नहीं चाहता, सच में दिल से बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कभी भी कि कोई मेरी जीवन साथी बने और कोई ऐसे नाम से बुलाए। सच में नहीं चाहता हूँ, इसलिए शादी करने का इरादा ही तोड़ दिया मैं। लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हर इंसान को एक साथी होना चाहिए। मुझे भी है ज़रूरत सच में, लेकिन वजह बस इतनी सी है। हाँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ का इलाज है, बच्चे की
करा सकते हैं, IVF करा सकते हैं, लेकिन कोई किसी की फीलिंग समझे तो ना। हर एक सपने तोड़ दिया हूँ मैं। पहले हर रोज हर किसी की नज़रें तराश रही थी कि मैं किसी से, ऐसी लड़की से प्यार करूँगा। पहले, बहुत पहले की बात है कि मैं उससे शादी करूँगा, जीवन भर के लिए मैं बना के रखूँगा। हर रोज तलाशता था, किसी किसी को देख कर मैं कहता था ये बुरी है, ये अच्छी है, अच्छी है, खराब है, मतलब ऐसे ऐसे कहता रहता था कि ऐसी लड़की चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए, कहता रहता था। आज देखो सारे सपने टूट गए, सब कुछ बिखर गया। अगर मैं सच कहूँ तो शादी भी कर लूँ और मेरे बारे में वो जान जाए कि एक ऐसा इंसान है। कोई, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, कोई किसी के बारे में कुछ आगे पीछे नहीं देखता है, बस खुद की ही बात रखता है, ना ही आगे का सोचता है, ना ही पीछे का सोचता है। खुद की फीलिंग समझता है, खुद ही फैसला लेता है कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं लोगों को फीलिंग को जानता हूँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ बस। मैं नहीं चाहता शादी करूँ तो ये तकलीफ हो उसे भी। मुझे कितना ठेस पहुँचेगा उसके दर्द देख करके। मैं किसी को सच कहूँ ना, किसी का दर्द नहीं देखा जाता। सच में कोई तकलीफ में होता है ना, चाहे जो हो जाए, एडवाइस देने से मैं नहीं हटता हूँ पीछे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं जानता हूँ किस चीज़ से मुझे ये हो सकता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। और जो लड़की हर चीज़ छोड़ करके मेरे भरोसे आए तो उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ खुद की, ऐसा शख्स हूँ मैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किस्मत ने मुझे कोई लिखे ये लड़की वो लड़की, मैं नहीं चाहता सच में। जो इंसान कोई किसी के फीलिंग नहीं समझ सकता, कोई ऐसा इंसान आज तक जीवन में नहीं मिला जो मेरा फीलिंग समझ सके। बस एक थी, वो मिली थी किसी दिन, चली गई बस। थोड़ी समझ थी उसे भी, उसे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ी समझ थी, मेरे बारे में कुछ कुछ जानती थी बस। हर सुख दुख बांटा करते थे। यादें भी क्या कमाल की चीज़ें हैं। कभी कभी याद आती है तो मुझे बस आंखों में आंसू आते हैं और कुछ नहीं। बस रोता रहता हूँ कि तूने उसे क्यों छोड़ दिया। इसी कारण से मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे लिए तकलीफ सहे। खैर जाने दो, जो किया है मैंने, मुझे अफसोस नहीं है उस बात की कि मैंने गलत किया। बस दिल कहता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की बात सुनी और बोला कि मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, शादी विवाह ये सब नहीं करने हैं। भले ही ना समझी हो, उसने समझा है या नहीं समझा है मैं नहीं जानता, उसके मन में क्या बैठा होगा। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था। मैंने वो क्या बोलते हैं, ऐसा रूप दिखा दिया था लास्ट लेके वो आखिरी में जा कर के शादी कर लिया था। मैं खामोश, वो जानती है मेरे बारे में, वो जानती थी कि खामोश इंसान है, किसी के सामने बोल नहीं सकता, ऐसा इंसान हो। वो मेरे बारे में वाकिफ थी, इसलिए मुझे कहीं पर भी जाऊँ उंगली कर देती थी, ये वो कर देती थी। मैं कहता हूँ देखो, मैं बस तुम्हारी कदर करता हूँ, समझ गई। और मैं रास्ते में चलूँ ना
तो ये नहीं होता है आँख मारना, ये मारना, वो मारना। मतलब मार दे दिया करती थी कि कभी उंगली कर देती थी, कोई इधर ताके तो कभी उंगली इधर कर देती थी। मैं कहता हूँ देखो, ये सब नहीं करना चाहिए। कोई देख लेगा तो क्या समझेगा। मानो मेरी बात नहीं है, सच कहूँ तो तुम्हारी इज्जत करता हूँ मैं, रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, ऐसा मत किया करो। फिर भी मस्ती मस्ती में कर दिया करती थी। मैं कहता हूँ कि मेरा इज्जत का कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारे इज्जत पर बात आ जाए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा मत करो। मैंने बहुत बार समझाया उसे। हाँ समझ गई थी सच में, वैसे नहीं किया करती थी। मैं कहता हूँ देखो, किसी के साथ रहो लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहो। जानती हो मेरे बारे में, वो जानती थी मेरे बारे में कि बस जानती थी कि 10 दिन पर 15 दिन दिन पर नहाने स्नान करने वाला व्यक्ति हूँ मैं, पागलों जैसा दिखता हूँ। वो जानती थी कि उतना मैं सजा धजा नहीं रहता हूँ। मैं नहीं होता है कि लड़की पटाई है तो कुछ कपड़े पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता हूँ देख, आज भी मैं कहता हूँ खुद से, देख अगर यही पोशाक रहेगा जीवन भर रहे या ना रहे मुझे नहीं पता, लेकिन यही पोशाक है, पागलों जैसा है हूँ मैं। अगर मुझे कोई लड़की हो, सच में उसके दिल में कोई चाहत है तो पागलों जैसे ही एक्सेप्ट करेगी। मैं ये नहीं चाहता कि दिखावे के लिए ये नहीं कर सकता कि मैं हैंडसम हूँ, वो हूँ। सच में मैं हूँ नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक बात, दिल पर कोई मत ले लेना। हैंडसम हूँ, मुझे दिखावा चाहिए कि लड़कियों के सामने एक चश्मा लगा लूँ, ये लगा लूँ। हाँ सही है कि हाँ कभी कभी जाता हूँ कहीं कहीं चश्मा वश्मा लगा लेता हूँ। थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, जीवन में 2-3 बार बोल सकते हैं लगाया हूँ। देखो आंसू लगाया था, आंसू मतलब कि इंसान लगाया था मैंने, बस क्या बोलते हैं वो आया था ना, एक जग हो रहा था उसमें लगाया था। ये नहीं कि वो वाली बात मत समझ लें लड़की पटाने के लिए, बस शौक के लिए यार, शौक के लिए बस लगाया करता था। मतलब कपड़े वपड़े अच्छे पहनते थे, मतलब 2-3 दिन पहनता था तो दोस्त लोग बोलने लगे कि हैंडसम दिख रहा है। वो बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ देख भाई, मैं उतना ही जितना समझता है उतना हूँ नहीं। मैं पागल हूँ बस, उतना बस। हैंडसम मैं हूँ नहीं। मैं खुद को हैंडसम कभी जीवन में समझा ही नहीं खुद को। मैं कहता हूँ जीवन कि बस एक आईना बदलने की ज़रूरत है। बस देखो मैं कहाँ पड़ता है और कहाँ आ गया। बातें साली कट जाती है, सारी बातें कट जाती है। हाँ ये बात सही है कि अब उसके जैसा नहीं मिल सकता, इसलिए बस वो मैं कह सकता हूँ बहुत मतलब भोली थी, मतलब भोली भोली सी थी। मतलब मैं नहीं चाहता कोई भोली लड़की हो कोई तकलीफ़ दे या दुख दे कि तू ये कर वो कर, मेरे लिए सबसे दुश्मनी मोड़ ले दुनिया। ये बात सही है, मैंने उस दिन सीखा था कि दुनिया किसी किसी के फीलिंग को कदर नहीं करती है, ना ही शादी ब्याह को एक्सेप्ट करेगी, बस तुम्हें दुश्मन देखेगी कि कब दिखे और मार दो इसे। ऐसी दुनिया हो जाएगी उस समय। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी लड़की जो मेरे लिए इतने फीलिंग रखती है तो मेरे लिए वो कहती थी कि मेरे लिए सब माता पिता है, हर चीज़ बोलती थी। मैं नहीं चाहता कि उसे जीवन भर के लिए माता पिता के प्यार ना मिले। बहुत सारे चीज़ था, वजह तो सबसे बड़ी मैं खुद था। किसी को ऐसे हालत में मैं नहीं देख सकता,
इसलिए मैंने कहा कि देख, एक नहीं होता है रॉक वाला मैंने दिखाया था उसे कि तुमने मैंने प्यार थोड़े कर रहा था तुमसे, ऐसा वाला। वो सच कहो ना तो मानने पर तैयार ही नहीं थी। सच में बिल्कुल नहीं मान रही थी। वो जान रही थी मजाक कर रहा है। जब मैंने बातें करना छोड़ दिया ना, बात करना छोड़ रहा था, तो रो रहा था मैं। पूरा रात बैठ कर के, दिन बैठ कर के रोया करता था। बस यही एक दिमाग में आ रहा था, बस तू कर सकता है, तो कोशिश करते रह, बस छुड़वा सकते है उसे। बस लास्ट ले वही किया मैंने। वो भूल गई। बस मैंने कहा कि उससे बस बातें करना शुरू कर, जिससे तुम्हारा शादी सेट होने वाला है। बातें करना शुरू की बस। वो बोल रही थी हमेशा, उसकी बातें मुझे गड़ती है, अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा कि तुमसे तो प्यार थोड़ी कर रहा था मैं, तो मजाक कर रहा था, ऐसे वैसे दोस्त मानता हूँ। ये पूरे बात बोलने लगा। वो भी पागलों की तरह थी, वो भी विश्वास करती थी। देखो बोलते बोलते बैटरी भी डाउन हो गई है। आज पूरा दिन देखो जग रहा है। रात को शाम के 3 साढ़े 3 बज रहा था उस समय मैं सो गया। देखो अब क्या होगा रात को पता नहीं। जा रहा हूँ अब, देखो अब सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो सही है भाई, मैं खुद से कहता हूँ, आज बातें करना अच्छा लगता है। हाँ, सच में कोई नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो मुझे यहाँ पर कुछ बातें करके सुकून मिलता है, थोड़ी सुकून मिल जाता है। बस इसके लिए बस मैं बनाता हूँ और बस डाल देता हूँ। अंदर ही अंदर कुछ बातें खलने लगती है, किसी को ना बताऊँ ना तो खलने लगती है। वो खाती है अंदर अंदर बातें, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ी पुरानी बातें सुकून दे जा रही है। बस थोड़ी दर्द कुछ सुकून दे रही है। चलो खैर, अभी जाऊँगा सोने। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, रात मैं जानता हूँ कि हाँ रात को मैं वीडियो अपलोड करूँगा भाई, मैंने भूल ही गया। चलो, थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए।